इंडियन मीडिया भी काफी ज्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है। तिरंगे को भी फ्लाई होते देखा है और कहीं ना कहीं ये मैसेज जो है पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है कि BLA और जो भारत है वो एक है। बलूचिस्तान ने भारत का नाम लेकर एक बहुत बड़ी बात कह दी है। हम चौंक गए, हमने कहा भाई ये किस किस्म का। यूके और बलूचिस्तान में एक साथ बगावत और दोनों का मोदी से मदद मांगना बहुत कुछ कहता है। दिस इज वेरी सीरियस, और ये सीरियस इतना सीरियस है कि अब चाइनीज के साथ सिपेक रुका हुआ है। सारा चाइनीज एक्टिविटी हॉल्ट पे आ गई। वो कह रहे हैं हमारी सिक्योरिटी का मसला हल करें। इंडिया का झंडा बिल्कुल लहराया जा रहा है। कहना चाहता हूँ भारत माता की जय। वो सब कुछ होना शुरू हो गया है जो हम जैसे चंद गिने चुने पागल आज से 3 साल पहले बताना शुरू हो गए। मेहरान बलोच ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि पाकिस्तान सरकार बलूच लोगों के साथ क्रूरता कर रही है और भारत को आगे आकर उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसे लगता है कि हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा है इस मुल्क में। शायद इसी वजह ये से फायदा सारा उठा रहा है। इन्फ्लुएंस उस इंडियन मीडिया का है जो इन यानी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी आउटफिट की प्रेस रिलीज चला चला के पुराने फेक यानी फुटेजेस साथ लगा लगा के पुराने लोगों के इंटरव्यू दिखा दिखा के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप उनका सौदा बेच रहे हैं यार, ये आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वे बलूचिस्तान के लोगों की मदद करें। हम अपनी आंखों के सामने सब कुछ अनफोल्ड होता देख रहे हैं और हमें दुख है और हमें तकलीफ है। अगर किसी ने झंडा लहरा दिया तो हमें भी इस चीज को ज्यादा हाईलाइट। हाँ, ये बात है कि अब इंडिया में अगर कोई पाकिस्तानी झंडा लहरा देना भाई उसको तो मार देंगे, उसको उठा के ले जाएंगे। लेकिन हमारा भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये मानते हैं कि इतना को आज़ाद मुल्क है कि अब देखें इंडिया की यहाँ पे हम लोग खड़े होकर तारीफ करें, इंडिया का झंडा लहराएं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। समझ रहे हो ना? तो अगर उस बच्चे ने किया तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है। कि मस्तूम जैसे इलाके में आप पाकिस्तान का झंडा भी फ्लाई नहीं कर। ग्वादर भी रुक गया। वो जो सारी जो कहानी बनी थी अबाउट द ग्रेट न्यू सिटी ऑफ ग्वादर दैट्स कमिंग अप, लोगों ने जमीनें खरीदनी शुरू कर दी, ये हो गया वो हो गया, सब ठप हो गए। तो एक आध कुछ जहाज आ जाता है वहाँ। जब इस तरह के हालात होते हैं जो इंडिया का नाम आता है कि रॉ करा रहा है, इंडिया करा रहा है, उस हवाले से क्या पॉजिटिव मैसेज है? मैम पॉजिटिव मैसेज ये है कि भाई मैंने आपको पहले बता दिया कि इंडिया वाले कभी भी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। बलूचिस्तान एंड KP दोनों अफगानिस्तान के साथ लिंक है, एंड वहाँ से जो लिंक है विद इंडिया। सो यू नो ये पूरा एक रीजनल इशू बनता जा रहा है और आपने यू कैन नॉट सॉल्व वन विदाउट सॉल्विंग द अदर। आप इंडिया के साथ सॉल्व करेंगे तो इंडियन हैंड इन अफगानिस्तान कम होगा। अगर इंडिया के साथ मसले हल नहीं होंगे तो ये चलता रहेगा। अगर इंडिया इस तरीके से इंटरवेंशन करता रहेगा तो फिर आप भी शुरू कर देंगे इंटरवेंशन इन इंडिया, वेदर इट्स इन कश्मीर और एल्सवेयर। तो ये बात फिर आगे बढ़ती जाती है ना, कम तो नहीं होती जी। मगर इंडिया इतना वल्नरेबल नहीं है ना जितने हम वल्नरेबल हैं। भारत ने इस इल्जाम का मुंह तोड़ जवाब दिया। गरिबान विच आप जो है गरिबान में झांक लें। भारत की तरफ से कहा गया है कि आप गरिबान में झांके। आपने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर नेगेटिव रिपोर्टिंग शुरू होगी, जो बिल्कुल हुई होगी और वो करते हैं। हम तो कहते हैं इससे भी अगली बातें हमने आपको याद करवाई हुई हैं बार बार कि गार्डियन ने स्टोरी की कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर 20 से ज़्यादा लोगों को घुस के मारा, सबूत दिए, तमाम प्रूफ दिए, आप भी खामोश रहे, पूरी रियासत खामोश रही। उसके बाद हिंदुस्तानी वजीर ने कहा हाँ मारे हैं, दोबारा भी मारेंगे। और उसके बाद फिर लोगों को शहीद किया गया, एक साबिक ISI के ब्रिगेडियर को भी शहीद किया गया और अभी 2 शहादतें पिछले दिनों में हुई हैं, उससे पहले आमिर सरफराज को। तो कहने की बात यह है कि हम तो कहते हैं कि हिंदुस्तान का इसमें बड़ा लेना देना है, लेकिन अब आप इससे लगता है कि मुंह फेर चुके हैं इस बात से, या ये बात पता नहीं क्यों नहीं की जा रही, ये हमारी समझ से बात। चीजें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और ये चीज फैलाई जा रही है कि जिस तरह बांग्लादेश में इंडिया आया उस तरह बलोचिस्तान में भी इंडिया पहुंच चुका है। जय हिंद दोस्तों, दैनिक में आपका स्वागत है। पाकिस्तान की कंगाल सरकार के खिलाफ बलूचियों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। इसी क्रम में बलूचिस्तान में लोगों ने पाक आर्मी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए भारत के पक्ष में तिरंगा भी फहराया है और PM मोदी से मदद की गुहार भी लगाई है। इस घटना के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। नाम नहीं लेते हम हिंदुस्तान का, खुल के ये समझ नहीं हमें कि क्यों, क्या डर हमें बैठ गया है कि अब हम नाम नहीं लेते। DG साहब ने भी उस तरह से खुल के नाम नहीं लिया। अभी तक हुकूमत के भी किसी शख्सियत ने उस तरह से खुल के नाम नहीं लिया। हालांकि माजी में हम BLA को और BLA की जो दहशतगर्द सरगर्मियाँ हैं उनको हमेशा हम हिंदुस्तान के साथ लिंक करते रहे और कहते रहे कि इनको असलहा, सपोर्ट, इनका इलाज मुआवजा, इनकी ट्रेनिंग सब कुछ वहीं से मिलता है। अब हम उनका उस तरह से नाम नहीं लेते। हल्का सा उन्होंने जिक्र किया कि ये नहीं कहा कि इसके पीछे हिंदुस्तान है, मास्टरमाइंड हिंदुस्तान में था, ये वहाँ से कंट्रोल किए जाते थे, ये सब कुछ वहाँ से करवाया गया, ये नहीं कहा गया। लेकिन इतना कहा कि जैसे ही कोई वाक़या होता है तो साथ ही ये वाक़या हुआ तो हिंदुस्तानी मीडिया का जिक्र किया।
उन्होंने फौरी तौर पर इस पर नेगेटिव रिपोर्टिंग शुरू की। मीडिया तो आपको पता है पाकिस्तान के बारे में भी उन्होंने कह दिया, नेगेटिव रिपोर्टिंग की, सोशल मीडिया का भी कह दिया। तो हिंदुस्तान की रियासत, हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान की रॉ, उनके बारे में हमारे डीजी साहब ने कौम को बिल्कुल कोई चीज़ नहीं बताई कि उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं है, बिल्कुल उस पर वो साइलेंट रहे। इंडियन मीडिया ने बड़ा प्रोपोगंडा किया है, सिचुएशन वैसी नहीं बोला, लेकिन उन्होंने उन्होंने ये नहीं ना बोला कि इसमें इंडिया इन्वॉल्व है। कहीं पे भी इंडिया की पाकिस्तानी मीडिया ये नहीं कह रही। हाँ, ये है कि आजकल मैंने एक दो खबरें देखी जिसमें वो कह रहे थे कि इसमें इंडिया का हाथ हो सकता है। तो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट, वो तो इंडिया की आर्मी भी वहां पर आई और वो दुनिया ने देखा। लेकिन बलूचिस्तान को बार बार इंडिया से जोड़ा जा रहा है, बलूचिस्तान और BLA को बार बार इंडिया से जोड़ा जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान चाहता है कि हम जी पॉजिटिव टॉक्स करें इंडिया के साथ, हम इकोनॉमिक टॉक्स करें, हम बायलैटरल टॉक्स करें, और दूसरी जानिब अगर आप कहते हैं कि ये वीडियो फेक है तो ऐसे तो फिर दोस्ती तो नहीं आएगी, तो और अवाम के दिल में नफरत आएगी कि भाई इंडिया हमारी कंट्रीज को डिवाइड कर रहा है। देखिए, अगर कोई ये फेक वीडियोस दिखा रहा है या फेक पिक्चर्स दिखा रहा है, जानबूझ के इंडिया को बलूचिस्तान के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि अवाम के बीच दंगा भड़काया जाए, नफरत फैलाई जाए। उस बच्चे ने फ्लैग्स जो उनसे पकड़े थे उसे सीधा सीधा साबित होता है कि वजह से पाकिस्तान को मज़ीद उठाया जा रहा है कि वो टेबल टॉक ना करें इंडिया के साथ। अच्छा। और बस यही वजह है। मतलब इंडिया और पाकिस्तान को AI के थ्रू लड़वाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, ये इसको एज अ वेपन यूज किया जा रहा है। अच्छा। आपको बता दें कि पाकिस्तान का इन दिनों बुरा हाल है। एक तरफ पाकिस्तान की हालत पतली है, वहां महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की आग तेज हो रही है। वहां आए दिन भारत के पक्ष में तिरंगा फहरते देखा गया है। बलूची लगातार भारत से मदद की गुहार लगाते रहे हैं। इसी क्रम में एक बार फिर बलूचिस्तान की नेता मेहरक बलोच ने PM मोदी से मदद की गुहार लगाई है और कहा कि भारत को आगे आकर पाकिस्तान की क्रूर आर्मी के खिलाफ बलूचियों की मदद करनी चाहिए। POK और बलूचिस्तान के लोग आए दिन भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं और पाकिस्तान इसका इल्जाम भारतीय खुफिया एजेंसी रा पर थोपता आया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।